अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल और ये है हमारी आई थिंक 7th वीडियो। तो हम अभी पढ़ रहे थे फॉर्म के बारे में और 2 वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ और अब आगे हम देखते हैं नए फॉर्म और उनके सेटिंग्स के बारे में। तो हम फिर से थोड़ा-सा वैसे ही फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और कुछ नए टैग्स भी देख लेते हैं, कुछ नई सेटिंग्स देख लेते हैं। ये सब काम हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी क्या बताऊँ आपको ये तो हम सब पढ़ चुके हैं और चलते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं कैलेंडर। अब ज़ाहिर सी बात है तमाम टैग हम देख चुके हैं। अब मंथ, वीक, डेज़, टाइम अलग-अलग सेटिंग है तो अलग-अलग टैग्स यूज़ होंगे और एक-एक करके हम देखते रहते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं मंथ डेट के लिए और डेट के लिए मैंने इनपुट में टाइप में क्या दिया है डेट। तो आप ज़रा वहाँ पे कैलेंडर देख लें, वहाँ पे डेट आ गई है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये बीआर का टैग बहुत तंग कर रहा है। अब डेट एंड टाइम मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं डेट भी लिखूँ और टाइम भी साथ में मेंशन हो। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट का ही और इनपुट में हम टाइप में लिखेंगे डेट एंड टाइप। ठीक, अभी तो कुछ भी नहीं देगा, वो खाली टेक्स्ट बॉक्स देगा जैसे नेम के लिए आ रहा था। जब मैं यहाँ पे चीज़ चेंज कर दूँगी टेक्स्ट की जगह पे लिख दूँगी डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक, अभी इसको यूज़ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ नेम में भी हम डेट एंड टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, डेट, ईयर एंड मंथ और यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन है, आपको दिख रही होंगी आई होप कि इसमें किस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे टाइमिंग शो होगी आवर्स, सेकेंड्स एंड मिनट्स, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टैग पे। अब हम सिर्फ टाइम के लिए बना देते हैं। अब इनपुट में लिखेंगे, इनपुट में जो टेक्स्ट होगा उसमें क्या लिखेंगे हम टाइम। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगी टाइम। अच्छा अभी बी आर का टैग नहीं लिखा है हमने, तो वो भी हम लिख लेंगे। ठीक, ये क्यों नहीं पता नहीं, आज ये बी आर का टैग मुझे बहुत ज़्यादा ही इरिटेट कर रहा है। चले, ये मैंने मंथ के लिए बनाया तो यहाँ पे हम मंथ लिख देंगे। अच्छा मैं आपको कैलेंडर भी दिखा देती हूँ कि जिस पे जो साइड में आ रहे हैं, अगर मैं डेट पे मेंशन करूँगी तो देखिए यहाँ पे डेट ही आ रही है, कैलेंडर सिर्फ डेट का है। यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों मेंशन है, मतलब हम इस तरीके से एएम पीएम भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं टाइम के ऊपर सेट करूँगी तो टाइम पे क्या आएगा, क्लॉक आएगी। अब मैं मंथ पे लिख रही हूँ तो यहाँ हम लिख देंगे टाइप क्या है मंथ। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो आपको ये मंथ बताएगा, सही है कि कौन सा मंथ है, ये वो यहाँ पे शो करेगा। सेम चीज़ मैं कॉपी करके लाई हूँ यहाँ पे, बस मैं क्या चेंज कर रही हूँ वीक, और यहाँ पे मंथ की जगह पे मैं भी वीक लिख देती हूँ। ठीक, तो अब मुझे वीक्स दिखाएगा पूरे उसके। ठीक है, नेम में यहाँ पे मंथ और इसके नेम में हम यहाँ पे वीक दे देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें वीक लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगी और ये मुझे वीक सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, देखा। अब मैं कोई से भी एक वीक पे क्लिक कर लेती हूँ, चलिए इस पे कर लेते हैं। तो देखिए ये मुझे बता रहा है कौन से ईयर का, 2014 का कौन सा वीक है, ये 32 वीक है, 35 वीक है, 34 वीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। नेक्स्ट टैग है हमारे पास रेंज का, तो ये भी हम बढ़ा सकते हैं, रेंज कितनी है कितनी नहीं है, मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। तो अक्सर आता है ना नंबर दे दें, मार्क कर दें रेंज 1 to 10 तक आप कमेंट मतलब स्टार दे दें, रेटिंग दे दें, तो ये इसलिए भी हम यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, ये सबमिट और रीसेट के बटन तो हम पहले ही भी बना चुके हैं, तो मैं अभी दोबारा बना के नहीं दिखा रही हूँ। ये आई होप आप लोगों को आ गए होंगे। तो मज़ीद आगे की हम सेटिंग्स देख लेते हैं, आगे की चीज़ें चेंज करने की जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं इसमें। बाकी के टैग्स में और क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं हम इसमें देख लेते हैं। इसको बंद कर लेते हैं पहले और इसके लाइव प्रीव्यू को ऑन कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ नेम के ऊपर है हमारे पास एड्रेस है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं लिमिटेड वर्क दे दूँ इसे, ठीक है, ये इसके पास आ जाते हैं हम यहाँ पर नेम के ओपन टैग के अंदर, जहाँ पे हमने लिखा था ना प्लेस होल्डर, उसमें मैं दे देती हूँ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में इक्वल्स टू लगाते हैं। ये लिखा है मैंने तो ही ये आया, वरना ये खुद से ऑप्शन नहीं दे रहा था। वरना अक्सर हम टैग लिखते हैं तो फ़ौरन ही क्या आता है, इक्वल्स टू के निशान आता है और इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं। यहाँ हमें लिखना पड़ रहा है, कोई मसला नहीं, लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये ना हमें, अगर मैं ये फॉर्म फिल करती हूँ और फॉर्म फिल करते वक्त हम इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं जो फिल नहीं करते, तो वो पता है क्या करेगा, वो एंड में आपको बोलेगा ये चीज़ लाजमी है, इसको ये रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, आप इसको फिल करें। देखिए आप मुझसे एरर दे दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिक्वायर्ड का मतलब है क्या। अच्छा, एक एट्रीब्यूट है ऑटो फोकस का, कि भाई ऑटो फोकस कैसे होगा, कि जब जैसे हम कोई यानी फॉर्म ओपन करते हैं तो एक आपको देखा होगा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, तो ऑटो फोकस कुछ इसी तरीके से काम करेगा कि वो ब्लिंक करेगा। सही। अच्छा, ये एम्प्टी रहेंगे, ना तो रिक्वायर्ड में कुछ लिखा जाएगा इन्वर्टेड कॉमास में, ना ही ऑटो फोकस में रखा जाएगा। अक्सर हम लोगों ने फॉर्म में देखा है कि एक ना एक पे टिक हुआ हुआ होता है, कुछ फिल हुआ हुआ होता है, तो हम जब चेक बॉक्स के अंदर लगाते हैं तो हम उसमें आगे लिख देंगे चेक्ड। जैसे ही चेक लिखेंगे तो कोई भी एक चीज़ चेक पहले से होकर आएगी, तो आप आपकी मर्ज़ी उसको हटाना है हटा लें, छोड़ना है छोड़ लें। चाहे वो हम ऑप्शंस में जेंडर वगैरह के अंदर भी लिख सकते हैं। अभी मैं उसमें भी लिख के दिखा देती हूँ। उसमें भी देखिए मैंने चेक करने के बाद मैंने फ़ीमेल को डिफ़ॉल्ट पे रख दिया है। तो अब देख लेते हैं। अब जब मैं रीसेट करूँगी तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, चेक आपका ये समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ हमें फिल रखनी है चेक बॉक्स में, रेडियो बटन में, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब ज़रा इस पे देख लेते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो पासवर्ड है वो भी लिमिटेड हो जाए, या जो मेरी एज है वो भी रेस्ट्रिक्टेड मोड हो जाए। मतलब इतने से इतने ही बंदे, जैसे अप्लाई करने का होता है जॉब का, कि आप जो 34 या 35 एक एज लिमिट उन्होंने रखी हुई होती है, तो वो किस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एज के पास, और एज में हम लिखते हैं मिनिमम कितनी एज हमें चाहिए और मैक्सिमम कितनी एज चाहिए, वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मैक्सिमम भाई 25 से तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा कोई अप्लाई नहीं कर सकता इस फॉर्म में। तो अब यहाँ देखें मैं प्लस करती रहूँगी, ये क्यों नहीं चल रहा, ये थोड़ा सा टक रहा है। अब ये सेट हो जाएगा। अब 25 अगर है तो देखो ये उससे ज़्यादा नहीं हो रहा और अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इससे कम मतलब ज़्यादा नंबर करती हूँ तो ये एरर देगा, रुक जाए। अब ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं। देखिए अब ये सबमिट हो गया। अगर मैं इसमें 100 लिख दूँ या ऊपर लिख दूँ 35 34 दूँ, तो ये मुझे एरर देगा कि एज लिमिट कितनी है, खाली 25 तक ही है। तो ये तो हमें आ गया। अब पासवर्ड है या ईमेल है या कोई और है, नाम है, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि भाई इतनी ही लेंथ, उससे ज़्यादा चीज़ ना हो, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ या मैक्स लेंथ। अब यहाँ पे मैं जितना भी देना चाहूँ कि भाई 10 कैरेक्टर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, लेकिन ये से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रहा, मतलब ये सिर्फ इतने ही रिक्वायर्ड है इसको। तो यहाँ पे हमारे तमाम फॉर्म की चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।